Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will start chapter number 5th continuity and differentiability. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लस टू क्लास का चैप्टर नंबर 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की. ओके, हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है? कंटिन्यूटी हिंदी में कहें तो इसे बोलते हैं कंटिन्यू, मतलब कहीं भी ब्रेक ना होना. ओके, दिस विल बी कॉल्ड कंटिन्यू. ओके, तो कंटिन्यूटी को हम क्या करेंगे, कुछ एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक का जो बेस होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वही पावर है. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर हो जाता है तो इसके बाद सम करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी. ओके, तो आप लोग कंटिन्यूटी को डिटेल से समझेंगे स्टूडेंट्स. तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है कंटिन्यूटी के लिए. ध्यान दो, एग्जांपल मैंने लिया है f(x = 1) है. ध्यान देना, f(x = 1) है when x ≠ 1. ओके, तो f(x = 2) है और when x = 1. ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है. y = हमारे पास होता है fx, राइट. मतलब यहाँ पर x की वैल्यू फिल करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी. डोमेन हमारे पास क्या है? डोमेन x ≠ 1 है. x ≠ 1 का मतलब है ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1. ठीक है, आगे इन्होंने 1 पर भी दे रखा है, मतलब x ≠ 1 है तो y हमारे पास 1 है. y मतलब fx, एक ही बात है, क्योंकि y = fx होता है. ओके, तो x = 1 है तो y की वैल्यू 2 भी है. तो मतलब यहाँ पर डोमेन क्या है फंक्शन का? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इज डोमेन हेयर. यहाँ पर हमारे पास जितनी भी रियल वैल्यूज हैं x की सारी इंक्लूड है यहाँ पर, तो उसे हम डोमेन कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ रहेगा कुछ इस तरह से, x(x) y(y'). ओके, तो पहले हमारे पास y की वैल्यू मतलब fx की वैल्यू क्या है? 1 when x ≠ 1. ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं 1 2 3, काफी है इतना, 1 2 3. ओके, यहाँ कर लो -1 -2. ठीक है, तो हमने 1 को नहीं लेना. ठीक है, तो when we don't have 1 अगर नहीं है x की वैल्यू तो fx की वैल्यू यानी y की वैल्यू क्या है? 1 है. ठीक है, तो y की वैल्यू 1 है, तो 1 अप्रोक्सीमेटली लेंगे हम यहाँ पर 1 2, राइट. तो यहां से आएगा ये, ओके. ये हमारे पास क्या है? ये लाइन कौन सी है? ये है f(x = 1), राइट. मतलब y = 1 भी आप बोल सकते हैं. ध्यान दो, f(x = 1) when we don't have x = 1. जब x = 1 नहीं है तो f(x) 1 है यानी y 1 है. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, हमने f(x = 1) का ग्राफ ड्रॉ किया. ठीक है, तो ग्राफ में हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1 नहीं है, तो 1 पर आकर क्या हुआ? 1 पर आकर इस ग्राफ में, इस लाइन में स्ट्रेट लाइन बनेगी. ठीक है, हमारे पास y = 1 था तो 1 से हमने पास किया इस लाइन को. ठीक है, तो यहां से ये लाइन जा रही है, यहां पर आकर क्या हुआ? लाइन में ब्रेक आ गया. ठीक है, मतलब यहां पर आने के बाद क्या हुआ? ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 नहीं है, अब x की वैल्यू 1 नहीं है तो y की वैल्यू भी यहां पर नहीं आएगी. नेचुरली बात है, मेरी बात समझ आ रही है? अगर x की वैल्यू 1 नहीं है तो y की वैल्यू, ठीक है, 1 नहीं हो सकती, राइट. तो कहने का मतलब है y की वैल्यू इस लाइन पर नहीं आएगी. ठीक है, ये लाइन किसके लिए है? ये लाइन y = 1 के लिए है. ठीक है, तो मतलब 1 को छोड़कर, ठीक है, 1 को छोड़कर जितनी भी x की वैल्यू है, चाहे वो इस साइड पे है चाहे वो इस साइड पे है, ठीक है, सभी के लिए y की वैल्यू 1 है. लेकिन x = 1 के लिए y की वैल्यू 2 है, मतलब y2 कहां पर आएगा? ये यहां पर आ जाएगा. ठीक है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है? 2 है. मतलब ये वाला पॉइंट y = 2 इस लाइन पर नहीं आया है. ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर होगी कि जब आपने ये लाइन ड्रॉ की है, ये कर्व ड्रॉ किया है, यहाँ पर आपको रुकना पड़ा है. यहाँ पर क्या करना पड़ा है? स्टॉप होना पड़ा. क्यों?
क्योंकि x इक्वल टू 1 हमारे पास नहीं है। x इक्वल टू 1 किसके लिए है? y की वैल्यू 2 के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आने के बाद चौक को मुझे उठाना पड़ा, चौक को क्या करना पड़ा है? उठाना पड़ा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कंटिन्यूस फंक्शन कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, कंटिन्यूस फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहेंगे जिनका ग्राफ ड्रॉ करते टाइम, ठीक है, जिन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते टाइम हमें चौक को उठाना ना पड़े, लिफ्ट ना करना पड़े। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करते टाइम, ठीक है, आपको चौक जहां पेन जो पेंसिल है आपके पास उसे लिफ्ट करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है, इट मीन्स दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन, मीन टू से दैट फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है, ये वाला फंक्शन है जो इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर? x इक्वल टू 1 पर ये डिसकंटिन्यूस है, यहां से कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू का मतलब है विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक ये इधर से आ रहा है इस साइड पे, 1 पर आकर जब x इक्वल टू 1 है ब्रेक लग गया, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 2 है जो ऊपर है, इस लाइन पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चौक उठाना पड़ा, चौक उठाकर फिर मैंने यहाँ स्टार्ट किया, ये कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूटी का सिंपल सा मीनिंग है जब आप चौक पेन या पेंसिल को विदाउट लिफ्टिंग, ठीक है, बिना उठाए किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इट मींस दैट फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, किस पॉइंट पर? 1 पर। ठीक है, 1 के लिए ये डिसकंटिन्यू है, 1 पर यहाँ ब्रेक आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फिर से मैं बात कर दूं कि कंटिन्यूटी का मीनिंग है विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, किसी फंक्शन में क्या होता है, जब उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट लिफ्टिंग द पेन पेंसिल, दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड इन दैट केस कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, x इक्वल टू 1 पर आकर हमें चौक उठाना पड़ा है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है 1 पर। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकेंड फंक्शन की। ये फंक्शन देखो ध्यान से, क्या है ये फंक्शन हमारे पास? f(x) इक्वल टू, ओके, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बाय x माइनस 2। ओके, इस फंक्शन को देखते ही आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि अगर हम लोग x की वैल्यू 2 फिल करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 2 फिल करेंगे तो 2 माइनस 2 यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, तो मतलब क्या है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ 2 नहीं आ सकती, x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस फंक्शन का डोमेन हमारे पास क्या बनेगा? डोमेन ऑफ f(x) मतलब क्या है, इस फंक्शन में x की वैल्यू क्या बनेगी? r माइनस 2, क्योंकि 2 पर क्या हो रहा है, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड आ रहा है। अगर आप यहाँ 2 फिल करते हैं, 2 माइनस 2 डिनोमिनेटर 0, इट मींस दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2। ओके, तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर सारी रियल वैल्यूज इस फंक्शन का डोमेन है। ओके, तो अब आपको मालूम है कि 2 पर ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो आप इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो ध्यान देना, इसको इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए, लिमिट के बारे में वैसे आपने +1 में डिटेल से कर रखा है। ठीक है, तो फिर भी हल्का फुल्का मैं लिमिट के बारे में और बता दूं। जिस तरह ये ग्राफ था, इसमें देखो ध्यान से, 1 पर क्या हुआ, ये डिसकंटिन्यू हुआ, 1 पर क्या हुआ, ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हुआ। ठीक है, तो 1 के इस साइड पे ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये कौन सी है, लेफ्ट साइड है, और 1 के इस साइड पे ये क्या है, राइट साइड है। ठीक है, तो मतलब क्या है, जब हम लेफ्ट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे इस फंक्शन का लिमिटिंग बिहेवियर निकालते हैं। लिमिटिंग बिहेवियर का मतलब है कि इस 1 के बहुत ही क्लोज, ठीक है, इस 1 के बड़े ही क्लोज किसी वैल्यू पर हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। दोबारा सुन लो, इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू था, तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, ये राइट हैंड साइड है।
लेफ्ट साइड पे 1 के वेरी क्लोज, 1 के बहुत ही पास किसी पॉइंट को लेकर जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, दैट वैल्यू विल बी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। और इस 1 के वेरी क्लोज का मतलब है ये 1 है, तो 1 के साथ वेरी क्लोज इस साइड पे क्या आएगा, राइट साइड पे 1.001 लगा लो, 1.00001 लगा लो, मतलब बहुत ही इसके क्लोज जाना है आपने, ठीक है। तो मतलब राइट साइड पे 1 के क्लोज यानी 1 प्लस समथिंग, ठीक है। तो 1 के क्लोज जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन की, तो उसे हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और इस 1 के लेफ्ट साइड पे, ठीक है, इसके बहुत क्लोज, एक बात नेचुरली सी बात है कि 1 के इस साइड पे आएंगे तो प्लस करेंगे, ठीक है, 1 प्लस होगा क्योंकि इधर इंक्रीजिंग वैल्यूज हो रही है, ध्यान दो 1 से इंक्रीज हो रही है वैल्यूज, और इधर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इधर वैल्यूज, ठीक है, कम हो रही है। तो जब हम इस साइड पे आएंगे अपने राइट साइड पे, तो 1 प्लस समथिंग होगा, और इस साइड पे 1 प्लस माइनस समथिंग होगा, मतलब 1 माइनस करना है तो 0.99999 भी आ सकता है, मतलब वेरी क्लोज आपने रहना है, ठीक है। तो फिर से सुन लो, 1 के वेरी क्लोज राइट साइड पे, ठीक है, जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे दैट वैल्यू विल बी राइट हैंड लिमिट। और 1 के लेफ्ट साइड पे जब आप वैल्यू निकालोगे इस फंक्शन की बहुत ही 1 के क्लोज, ठीक है, तो उस वैल्यू को बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और जब आप 1 पर निकाल रहे हो वैल्यू, जिस तरह यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, तो दैट विल बी f of 1 या f of a बोल सकते हैं, राइट। तो यहां पर क्या है, वही बात आ गई, ठीक है, आपने इसमें लिमिट मान लो फाइंड करनी है पहले, ठीक है। तो 2 पर तो ये डिफाइन नहीं है, 2 पर यानी इसकी वैल्यू नहीं आएगी, ओके। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, राइट, ध्यान देना, लिमिट fx x टेंड टू 2, इसका मीनिंग सुन लो, यहां पर मैंने क्या लिखा है कि ये फंक्शन क्या है, 2 पर डिफाइन नहीं है, मतलब क्या 2 पर इसकी वैल्यू नहीं आने वाली, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट का मतलब 2 के आसपास की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 2 के आसपास का मतलब क्या है, 2 के आसपास का मतलब अगर 2 के राइट साइड पे जाते हैं, ये रहा 2 के राइट पर जाते हैं, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, और 2 के लेफ्ट पर जाते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, मतलब 2 पर ये डिफाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे अगर वैल्यू भरते हैं तो ये डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो x टेंड टू 0, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है, x इज टेंडिंग टू 2 नॉट 0 2, x इज टेंडिंग टू 2 का मीनिंग है कि हमारी जो वैल्यू है वो x के बिल्कुल क्लोज है, हमारी जो वैल्यू है x की वो बिल्कुल क्लोज है 2 के, ठीक है, लेकिन ये 2 कभी भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से, पहले ही हमने 2 को रिजेक्ट कर रखा है, 2 तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लिमिट निकाल रहे हैं। यहाँ पर लिमिट का फिर से मीनिंग सुन लो, जिस तरह यहाँ लिमिट यानी जो वर्ड है, ठीक है, ये अराइज कब होता है, अराइज तभी होता है जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यू हो, मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, 2 पर ये डिसकंटिन्यू है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन किसी नंबर पर, ठीक है, नॉट डिफाइंड है, तो वहां ये कॉन्सेप्ट अराइज होता है लिमिट का, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड था, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट अराइज हुआ लिमिट का। लिमिट का मतलब है हम चलो 2 पर नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू 2 के आसपास किसी नंबर पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 के आसपास का मतलब है 2 के राइट साइड पे जा सकते हैं, 2 के लेफ्ट साइड पे जा सकते हैं। अगर राइट साइड से वैल्यू निकालते हैं तो वो बनेगी राइट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट से निकालते हैं तो वो बनेगी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन इसमें प्लस क्या होगा, बहुत ही माइनर सी क्वांटिटी होगी, ठीक है, तो उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब लेफ्ट राइट ऑलमोस्ट इक्वल ही आएंगी, ओके। तो यहाँ पर देखो x टेंड टू 0 बट x नॉट x टेंड टू 2 बट x नॉट इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 के आसपास है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के फैक्टर कर लो पहले, ठीक है। क्या बनेंगे इसके फैक्टर, मान लो इसके फैक्टर करते हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई की हो गया हमारे पास 4, मतलब मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 4 और ऐड करने पर हमारे पास आना चाहिए माइनस का 5, तो क्या बनेंगे ये -4x माइनस 1x प्लस 2, ठीक है, -4 माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा 4 आ जाएगा,
यहाँ से कॉमन लो, 2x कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा x माइनस टू, -1 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस टू, x माइनस टू कॉमन निकाल लो, इनसाइड हमारे पास क्या बचेगा 2x माइनस 1। ओके, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के आपने फैक्टर किए, ये फैक्टर हमारे पास बन रहे हैं, यहाँ पर राइट कर दो, लिमिट x टेंड टू 2, ठीक है, तो x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1, बाय में हमारे पास क्या है x माइनस 2। ओके, तो हमने क्या किया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के फैक्टर किए जो कि ये आ गए, बाय में x माइनस 2 था, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल कर दिया। ओके, तो अब आपने क्या करना है, हमारे पास क्या है लिमिट 2x माइनस 1, ठीक है, बाय में कुछ नहीं है इसके, x टेंड टू 2। अब इसमें आप इस फंक्शन में 2 फिल कर दो, 2 फिल करने पर क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 3, ठीक है, तो मतलब इसकी वैल्यू इस फंक्शन की क्या आ गई 3। आप पूछोगे सर आपने 2 को तो रिजेक्ट कर दिया, बाद में इसमें फिल भी कर दिया, बाद में मैंने फिल किया है, उसका एक रीजन है, यहां पर देखो क्या लिखा है मैंने, लिमिट। लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब है लिमिटिंग बिहेवियर, इस फंक्शन का जो लिमिटिंग बिहेवियर है, यानी कि कहने का मतलब है ये वैल्यू जो आई है, ठीक है, ये 3 नहीं है, ये 3 के आसपास हम इसे मानेंगे, ठीक है, यहां पर जिस तरह आपने 2 फिल किया है 2 के आसपास की वैल्यू, ठीक है, तो मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 3 नहीं है, ठीक है, इसका जो लिमिटिंग बिहेवियर है लगभग 3 है, ठीक है, तो मतलब ये 3 के आसपास वैल्यू है, इसलिए यहां पर 2 फिल कर दिया। एक्चुअली क्या किया हमने, x की वैल्यू 2 फिल नहीं की, ठीक है, हमने 2 के आसपास की वैल्यू फिल की है। अगर आपको ये डायरेक्ट 2 क्लियर नहीं हुआ है तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसे ध्यान दो, आप ऐसे करो, लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस का साइन लगा दो। प्लस के साइन का मीनिंग क्या है, आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, जिस तरह मान लो ये 2 है, ठीक है, ये डायग्राम उसका नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, 2 के अगर इस साइड की लिमिट निकालते हैं, ये साइड है राइट साइड, ठीक है, तो 2 में आपको कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बड़ा ही क्लोज नंबर प्लस करना है, 2 के पास रहना है, ऐसे ना 2 से बहुत दूर चले जाए, तो 2 के बिल्कुल पास, राइट, तो इसलिए मैं 2 प्लस लिखा है, 2 प्लस का मीनिंग है राइट हैंड लिमिट। ओके, तो यहां राइट कर दो fx, तो लिमिट h अप्रोच 0, ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस h। अब मैंने क्या किया है ध्यान दो, मैंने क्या किया है, जो fx था यानी x था ना 2 था, इसमें मैंने प्लस h कर दिया, ठीक है, x की वैल्यू 2 थी, 2 नहीं थी, 2 के आसपास थी, तो इसमें मैंने प्लस h कर दिया राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए, और h टेंड टू 0 मतलब h की वैल्यू भी ऑलमोस्ट 0 ही मैंने रखी है। 0 का मतलब है मान लो 0.00001 लिया तो वो भी ऑलमोस्ट 0 ही है, ठीक है, तो मतलब क्या है हमने बड़ा ही क्लोज जाना है x के, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पर 2 के बिल्कुल पास रहना है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा h अप्रोच 0, ठीक है, और f ऑफ x प्लस h, ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास कौन सा है, ये रहा फंक्शन, ठीक है, यहां पर फिल करो ये वैल्यू 2 इंटू, हाँ जी, अब हमारे पास जो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x प्लस h होगी, यहाँ पर x प्लस h फिल कर दो, ठीक है, माइनस का 1 है हमारे पास, राइट, लिमिट h अप्रोच 0 है, हाँ जी, यहाँ फिल कर दो 2 इंटू, हाँ जी, एक काम आप और कर सकते हो, ठीक है, x अप्रोच टू 2 है ना, ठीक है, यहाँ पर आप लोग 2 ही फिल कर लेते, ठीक है, हमने क्या किया 2 प्लस h किया है, 2 में कुछ ना कुछ ऐड किया है, जोड़ा है, राइट हैंड लिमिट तभी आएगी, और h क्या है, h ऑलमोस्ट 0 ही है, मतलब 0.00005 करते हो तो वो भी 0 है, ठीक है, तो 2 प्लस h, यानी कि इस बार हम 2 पर नहीं निकाल रहे, यानी हमने डायरेक्ट 2 फिल नहीं किया, ठीक है, यही कंफ्यूजन थी, तो डायरेक्ट मैंने 2 फिल नहीं किया, 2 प्लस h कर दिया, ठीक है, और 2 प्लस h का मतलब 2 के बिल्कुल ही पास ही कोई नंबर है, बिल्कुल पास, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ध्यान दो 2 इंटू 2 4, ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या है 2h है, माइनस 1 है, ठीक है, अब h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू तो लगभग 0 है, अब तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, h की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है,
तो अगर यहाँ 0 फिल करते हैं 0 हो जाएगा, तो 4 में से 1 लेस किया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं अगर ये आपको कंफ्यूजन है, राइट। तो हमारे पास ये था fx, ठीक है। इस फंक्शन का भी मैं डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। यहाँ मैंने बीच में आपको बता दिया थोड़ा सा, ठीक है, कि राइट हैंड लिमिट कैसे आती है। राइट हैंड लिमिट का मतलब है, इस तरह मान लो 2 पर हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो मतलब 2 के बिल्कुल पास आपने कोई नंबर लेना है और उस नंबर पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, उस वैल्यू को राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अगर उस नंबर के, ठीक है, जिस नंबर पर आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो, लेफ्ट साइड पे आप जाते हो, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पर अगर उसकी वैल्यू निकालते हो तो उसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। इतनी सी बात है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी के बारे में। अगर आप विदाउट लिफ्टिंग द पेन, ठीक है, कोई फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पेन को लिफ्ट किए बिना, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। और अगर पेन को उठाते हो, जिस तरह मान लो चौक है, मैंने इस तरह ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि y = 1 था तो मैं ऐसे जा रहा हूं, रास्ते में क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेक आ गया। क्यों ब्रेक आ गया, क्योंकि x = 1 पर तो इसकी वैल्यू 2 है ना, 1 पर 2 है, तो मैं इसे तो इंक्लूड नहीं कर सकता यहाँ पर। मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता x = 1 है तो y = 1 है। यहाँ पर मैंने ब्रेक लिया, ब्रेक लगाकर यहाँ पर पेन को उठाया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो मैंने एक बार इस पेन को उठा लिया है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर ब्रेक आ गया। अगर ब्रेक आ जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट कौन सा है, डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है x = 1, यानी x की वैल्यू 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हुआ। अदरवाइज x की कोई भी वैल्यू लेते हैं, लेस देन 1 लेते हैं तो भी ये कंटिन्यूस है, और ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। अब ये सेकंड फंक्शन जो कि 2 पर नॉट डिफाइंड था, 2 पर डिफाइंड नहीं था, ठीक है, तो इसमें मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली है +h करके, और अगर इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो -h करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। हाँ जी, तो अपने पास फंक्शन हमारे पास कौन सा आया है, 2x - 1 था ना, जब हमने फैक्टर किए तो उसके बाद 2x - 1 बच गया अपने पास, ठीक है। तो मतलब ये क्या हुआ, fx = y होता है तो y = 2x - 1, ठीक है। +1 में आपने बैटरी क्वेश्चन किया होगा, y = mx + c की फॉर्म में है ये, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान दो, x डैश x आ जाएगा, y डैश, ओके। तो इसका ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा बनना चाहिए, राइट। ये हमारे पास देखो, यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, -1 है ना, तो ये मैंने नेगेटिव साइड पे ले लिया, ठीक है, यहाँ c की वैल्यू -1 ले ली। इसके बाद देखो कि हमारे पास जो y = 2x - 1 है, ये 2 पर डिफाइन नहीं है, 2 पर डिफाइन नहीं है। मान लो ये वैल्यू आपकी आ रही है 1 और ये 2 है, ठीक है, 2 पर ये डिफाइन नहीं है, तो मतलब 2 पर वैसे वैल्यू क्या आएगी, 2 अगर डायरेक्ट फिल करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। तो मान लो ये वैल्यू 3 है इसकी, ठीक है, और यहाँ लगा देता हूँ 3, 2 और ये 1, ओके। तो ये 1, 2, 3, मतलब क्या हुआ, मैंने जब लिमिट निकाली थी तो मैंने एक बात बोली थी आपको, एक्चुअली क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू 3 नहीं है, मैंने यही बोला था ना, क्योंकि x अप्रोच 2 है, मतलब x टेंड टू 2 है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, x इज टेंडिंग टू 2, ठीक है, x 2 के पास जा रहा है, 2 के अप्रोक्सीमेटली हम पास है, मतलब ठीक है, जहां तो 2 से थोड़ा, ठीक है, पीछे हैं, जहां 2 से थोड़ा आगे हैं, ठीक है, हल्का फुल्का, लेकिन 2 नहीं है। जब x की वैल्यू 2 नहीं है तो क्या x j अपने पास है, लिमिट 3 हो सकती है, लिमिट 3 हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है fx की वैल्यू 3 नहीं है एक्चुअली, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक आएगा, यानी कि कहने का मतलब है जब आप यहाँ 2 फिल करोगे तो y = क्या आ गया, y = 3 आ गया, बट ठीक है 3 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x की वैल्यू 2 पर डिफाइन नहीं है, ये ऊपर क्लियर है ना, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो 2 है तो मतलब क्या है, फंक्शन नॉट डिफाइंड है।
नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पर आ गया ब्रेक, ठीक है। इस तरह हम लोग कर्व लगा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं, लेकिन जब x इक्वल टू 2 आ रहा है यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा, हमें पेन को उठाना पड़ेगा और फिर से यहाँ पर लगा के ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ब्रेक है। ये सेकंड फंक्शन भी डिसकंटिन्यू फंक्शन है, बट डिसकंटिन्यू फंक्शन है ओनली x इक्वल टू 2 पर, ठीक है। 2 पर डिसकंटिन्यू है और 2 को छोड़कर अदर जो x की वैल्यू है, अदर रियल नंबर है, उन पर ये कंटिन्यू फंक्शन है, ठीक है। तो ये सेकंड था। अब हम बात करते हैं थर्ड के बारे में। स्टूडेंट्स, थर्ड हमारे पास फंक्शन है ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, थर्ड फंक्शन है एफ एस इक्वल टू एक्स माइनस वन। यहाँ पर y भी राइट कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस वन व्हेन x इज लेस देन 0, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू एक्स प्लस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, डोमेन में आप चेक कर लो, सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। x लेस देन 0 है, x इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब ऑल रियल वैल्यूज यहाँ पर इस फंक्शन में आ रही हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं, x डैश है, ये y डैश है, ठीक है। तो पहला अपने पास y इक्वल टू एक्स माइनस वन है, x माइनस वन है तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस वन लेंगे हम लोग, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म बन रही है, यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म बन रही है, राइट। और ये कुछ इस तरह आएगा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ, ओके। नेक्स्ट अपने पास है y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0, x भी 0 है, y भी 0 है, यहाँ पर आ जाएगा x 0 और y 0, ठीक है। नेक्स्ट है y इक्वल टू एक्स प्लस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ी है x की वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस वन है, x प्लस वन है, प्लस वन यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये 1 y की वैल्यू है, यहाँ पर y की वैल्यू माइनस वन है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। y इंटरसेप्ट है, मतलब ये, ठीक है, ये इस साइड पे आ जाएगा, ओके। हाँ जी, अब ये देखो कि x इज लेस देन 0 था, यानी x की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 तो नहीं है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, बट यहाँ पर x इज लेस देन 0 है, तो कहने का मतलब है कि, ठीक है, यहाँ पर सर्कल सा लगा दो, ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर x इंक्लूड नहीं है, राइट, इस साइड हो जाएंगे, और यहाँ पर भी x इंक्लूड नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसके लिए इधर आएंगे। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 पर नहीं, 0 पर तो ओरिजिन पर ही आ जाएगा ग्राफ, ठीक है, 0 पर तो ग्राफ ओरिजिन पर आएगा, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। 0 से बड़ी वैल्यू के लिए मान लो x की वैल्यू 1 भरते हो यहाँ पर, तो x की वैल्यू 1 फिल करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 1 भरने पर ये 2 आएगा, ठीक है, 2 भरने पर 3 आएगा, 3 भरने पर 4, 4 भरने पर 5, यानी ये ग्राफ ऊपर की ओर ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। इसी तरह लेस देन 0 के लिए मान लो x की वैल्यू -1 भर दी तो -1 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है, फिर -3 -4 -5 -6, इस तरह ये ग्राफ चलता जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या था, यहाँ पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, मान लो इधर को जा रहे हैं, ठीक है, जहां इधर को आ रहे हैं, जैसे मर्जी मान लो मैं इधर आ रहा हूं, तो यहाँ पर आकर क्या हुआ, यहाँ पर आकर मुझे स्टॉप होना पड़ा, यहाँ पर आके मुझे आना पड़ा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ पर आना पड़ा, इधर जाना पड़ा, यानी कि मैं कम से कम 2 बार यहाँ पर स्टॉप हो रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यू फंक्शन है, मुझे 2 बार चौक को उठाना पड़ा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, पहली बार यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर, ऐसे, ठीक है। तो हमारा रूल क्या है, हमारी डेफिनेशन क्या है कंटिन्यूटी की, हमारी डेफिनेशन है कि अगर हम विदाउट लिफ्टिंग द चौक या पेन, ठीक है, चौक को बिना लिफ्ट किए अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इट मीन्स दैट फंक्शन इज कंटिन्यू फंक्शन, ठीक है। और अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते टाइम चौक को उठा लेते हैं कहीं ना कहीं, इट मीन्स दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, इतनी सी बात है, ठीक है।
तो ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूस फंक्शन कौन से होते हैं और डिसकंटिन्यूस फंक्शन कौन से होते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन में हम लोग विदाउट लिफ्टिंग द चौक हम ड्रॉ करते हैं। जिस तरह मान लो कि आपने पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अब ये देखो इसमें कहीं मैंने चौक उठाया है, कहीं नहीं, ठीक उठाया। मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया तो ऐसे लगा दिया बस। ये क्या है, हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है, ये रहा राइट हैंडेड पैराबोला, ऐसे ड्रॉ कर दिया ना, कहीं भी चौक को नहीं उठाया, तो ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। और लगा लेते हैं लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन, ये ओरिजिन है, ठीक है, यहां से पास होती हुई लाइन ड्रॉ कर दो, ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप चौक या पेन को लिफ्ट करते हो दैट इज डिसकंटिन्यू फंक्शन, और अगर लिफ्ट नहीं करते हो कंटिन्यू फंक्शन। एक बात और याद रखनी है कि कोई फंक्शन अगर किसी रियल नंबर पर, किसी 1 2 3 रियल नंबर्स पर, ठीक है, अब अगर वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, अगर वो फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उस नंबर पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है। इस तरह मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था, इसमें हमने 2 को रिजेक्ट किया था, ठीक है, तो वो फंक्शन 2 पर क्या है, डिसकंटिन्यू है, ये क्लियर सी बात है, ठीक है। कोई फंक्शन अगर किसी नंबर पर उसके यानी डोमेन में, किसी फंक्शन के डोमेन में अगर कुछ एक ऐसे नंबर्स हैं जिन पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, इट मींस वो जो फंक्शन है वो उन नंबर्स पर क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली भी मैंने बता दिया है और वैसे भी मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है जिन नंबर पर, तो उन नंबर पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यू होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कुछ एक सम्स के बारे में, ठीक है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक सम यहां पर राइट करूंगा। हाँ जी, यस स्टूडेंट्स, मान लो मेरे पास फंक्शन है, यस फंक्शन है, मान लो मेरे पास fx equal to 2 when x is greater than 0, fx equal to मान लो 0 है, when x equal to 0, fx equal to -2 है, when x is less than 0, ठीक है। फंक्शन मेरे पास क्या है, y की वैल्यू 2 है जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन 0 है। यहां पर ये बात याद रखना, ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 टू इंफिनिटी, ओके, और 0 तो ये है ही, और लेस देन 0 का मीनिंग क्या है, -∞ टू 0, मतलब क्या है कि यहां पर 0 इंक्लूड नहीं है इस इंटरवल में, यहां भी इंटरवल में 0 इंक्लूड नहीं है, ओके। तो अब ये फंक्शन के बारे में डिस्कशन करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, अगर इसे हम डायग्राम से करते हैं, ध्यान दो, हाँ जी, x की वैल्यू 0 कहां पर होती है, x की वैल्यू 0 यहां पर होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या कहा है, x इज ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू 2 है, ठीक है, ये 1 है y की वैल्यू, ये 2 रही y की वैल्यू, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए 2 है, इस साइड पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि यहाँ पर y एक्सिस पर 0 नहीं है, ठीक है, y एक्सिस पर क्या है, 0 नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर राइट कर दो y इक्वल टू fx इक्वल टू 2, ओके। फिर इसके बाद x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर आ गए हम लोग 0 पर 0। फिर इसके बाद fx इक्वल टू -2 है व्हेन x लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 है तो इस साइड पे आ जाएंगे, राइट। तो -2 की बात हो रही है, -2 अगर आप इधर बन जाएगा और ये सर्कल यहाँ पर लगा दो, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, वैसे तो ये क्लियर हो गया होगा ग्राफ देखते ही आपको कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है। क्यों डिसकंटिन्यू है, ये बनाया मैंने, फिर चौक को उठाया, फिर यहाँ पर आया, फिर चौक को उठाया, फिर यहाँ पर, ठीक है, मैंने चौक को 2-3 बार लिफ्ट किया है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है, ठीक है। ये तो ग्राफ से क्लियर हो गया। अब मान लो ग्राफ के बिना आपने इसे करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। ग्राफ के बिना आपने बताना है, ठीक है,
कैसे बताएंगे? तो ग्राफ के बिना बताने के लिए हम लोग इन नंबर्स को देखेंगे, ठीक है। इन नंबर्स में क्या है, देखो 0 0 0, मतलब जीरो पर चेक करेंगे। ये हमारे पास जीरो है, x की वैल्यू जीरो कहां पर है, x और y दोनों यहाँ पर जीरो होते हैं, लेकिन हम x की वैल्यू काउंट कर रहे हैं। ये x है, तो यहाँ पर x जीरो है, तो इसके इस साइड पे देखो, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। और मैंने अभी लास्ट वाले जो करवाए हैं कॉन्सेप्ट, उसने क्या बताया है कि जो ये वाला नंबर होता है, ठीक है, जो ये इंटरवल वाला नंबर होता है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, ठीक है। इस नंबर्स के वेरी क्लोज नंबर लेकर, इस नंबर के बहुत ज्यादा क्लोज अगर लेफ्ट साइड पे नंबर लेते हो, ठीक है, और आप लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हो, तो वो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, ठीक है। मतलब अब आपने लिमिटिंग बिहेवियर से सॉल्व करना है, ठीक है, इसका लिमिट वाला बिहेवियर देख के, राइट। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे, ठीक है, इस जीरो के बहुत पास, इस जीरो के पास कौन सा नंबर होगा, एक तो बात क्लियर है कि जीरो से लेस देन जाएंगे, क्योंकि जीरो के उस साइड पे क्या है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी और इधर से राइट हैंड लिमिट आएगी। तो जीरो के बहुत ज्यादा पास इस साइड से अगर नंबर निकालते हैं तो वो नंबर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर जीरो के इस साइड पे निकालते हैं तो वो हमारे पास राइट हैंड लिमिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, पहले देखो आप लोग लिमिट राइट कर दो, ठीक है, x अप्रोच टू, ये देखो पहले राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो। मान लो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी निकालनी है, जीरो है ये, ठीक है, जीरो के इस साइड पे आना है आपने। ऐसा ना कि जीरो से इस साइड पे बहुत ज्यादा 5 और 6 पर आ जाओ, मैं बोल रहा हूं वेरी क्लोज टू जीरो, जीरो के बिल्कुल पास की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जीरो प्लस का साइन लगा दो यहाँ पर fx राइट कर दो, ठीक है। प्लस का मीनिंग क्या है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, यानी कि इसमें आप कुछ ना कुछ प्लस करने जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, h अप्रोच जीरो, क्या प्लस करने जा रहे हैं हम, जीरो में प्लस करने जा रहे हैं h, और h क्या है, h ऑलमोस्ट जीरो ही है, मतलब h की वैल्यू क्या है, बिल्कुल माइनस ही होगी, इससे कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा। जिस तरह मान लो कि h आपने वेरी स्मॉल नंबर ले लिया, 0.00001 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास f ऑफ, हाँ जी, x था पहले, x की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो प्लस h कर दो, ओके। तो यहाँ पर लिमिट h अप्रोच टू जीरो, हाँ जी, f ऑफ जीरो प्लस h, ठीक है। अब ये देखो पहले आप लोग कि f ऑफ जीरो प्लस h हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये देखो कि जो जीरो प्लस है, राइट हैंड लिमिट है, वो कहां पर आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी। राइट हैंड लिमिट है x इज ग्रेटर देन जीरो में आएगी, ठीक है, यानी ये जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो इस साइड पे है, तो ये वाला फंक्शन आएगा हमारे पास, ओके। नो 1 मिनट स्टूडेंट्स, हम ये फंक्शन ले रहे हैं, सॉरी, ठीक है, ये तो लास्ट वाला था, ये वाला देखो, इसमें देखो आप लोग, तो x जीरो प्लस करना है, जीरो प्लस यहाँ पर आएगा, x इज ग्रेटर देन जीरो यहाँ पर है, ठीक है। तो जीरो से बड़ी वैल्यूज है, ये जीरो है, जीरो से बड़ी वैल्यू इसमें आएंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा, इसमें क्या है, fx 2 के इक्वल है, ठीक है। तो f ऑफ जीरो प्लस h क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्यों, अब यहाँ पर जीरो प्लस h है, जहाँ 2x है, 3x है, कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो 2 का 2 ही आएगा, ठीक है। और किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट क्या होती है, वो 2 सेम कांस्टेंट फंक्शन ही होता है, 2 का 2 आएगा। मतलब अगर यहाँ पर h की वैल्यू बेशक जीरो है अब, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन था तो 2 का 2 ही आना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए यस, हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी राइट हैंड लिमिट है। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है ये जीरो पर फाइंड कर रहे हैं, लिमिट जीरो पर वेरी क्लोज, बहुत पास निकालनी है, लेफ्ट के लिए माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोच जीरो नेगेटिव fx, हाँ जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, h अप्रोच जीरो f ऑफ, हाँ जी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो माइनस h, लिमिट h अप्रोच जीरो, हाँ जी, f ऑफ माइनस x बन गया ये, हाँ जी, f ऑफ x हमारे पास क्या है, लेस देन जीरो है ये,
ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे बनेगा, लेस देन 0 कर रहे हैं तो ये -2 आएगा, कांस्टेंट है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो लिमिट h अप्रोच 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, -2 कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट सेम आएगी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, यू कैन सी हेंस राइट हैंड लिमिट, हाँ जी राइट हैंड लिमिट क्या है 0 प्लस नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, it implies fx is not continuous function at x equal to 0। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ, अगर तो आपने ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली शो करना है तो जस्ट आपने इतना ही ध्यान रखना है कि पेन या पेंसिल को आप उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। ठीक है, तो उठाते हैं तो नॉट डिसकंटिन्यू आ गया, उठाए बिना ही आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कंटिन्यू आ गया। ठीक है, और अगर आप ग्राफ को यूज नहीं करते हैं तो आपने क्या करना है, तो आपने इंटरवल को ध्यान रखना है। इंटरवल पर जो ब्रेकिंग पॉइंट होंगे वो दे रखे होंगे, जहां जहां आपको रुकना पड़ सकता है। आपको कहां रुकना पड़ सकता है 0 पर, तो 0 पर आप चेक करेंगे। ठीक है, तो 0 के एक बार तो वेरी क्लोज राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। ठीक है, और एक बार वेरी क्लोज लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट का मीनिंग इतना सही है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है 0 है 1 है 2 है 5 है 6 है, उसके लेफ्ट या राइट पे बहुत ज्यादा क्लोज आपने वैल्यू निकालनी है। इस तरह मान लो यहाँ 5 है तो 5 पर आपने फाइंड नहीं करनी, 5 प्लस यानी कि 5 पॉइंट मान लो 0.0001 पर कर दिया तो ये राइट हैंड लिमिट हो गई। और 5 में से कुछ माइनस कर दिया, मान लो आपने 5 में से 0.00001 माइनस कर दिया तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो आपने चेक करना है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है या नहीं है। अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल हैं, ठीक है, तो आपने इसके बाद f ऑफ a भी फाइंड करना है। इस तरह ये रहा 0 f ऑफ a, कहां पर है ये रहा। ठीक है, तो इस पर भी अपने x की सॉरी fx की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सुन लो दोबारा से, अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यू है उस पॉइंट पर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और अगर बाय चांस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं, उस केस में आप लोग एक पॉइंट और करेंगे, f ऑफ a फाइंड करेंगे। जिस तरह यहां पर क्या है 0 है ना, f ऑफ 0 इक्वल टू क्या है 0 ही है, इसे भी फाइंड करेंगे। मतलब f ऑफ a भी इनके इक्वल आना चाहिए। दोबारा सुनो, अगर ग्राफिकली करते हैं तो मेरे ख्याल से डाउट खत्म हो गया है। अगर हम लोग इस मेथड से सोल्व करते हैं, ठीक है, लिमिटिंग बिहेवियर देखते हैं, ठीक है, फंक्शन का लिमिटिंग बिहेवियर देखकर चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूज है डिसकंटिन्यूज है। पहले तो ये ध्यान रखना कि आपने लिमिटिंग बिहेवियर देखना कहां पर है, वो आपने देखना है इस साइड पे जो डोमेन है। ठीक है, डोमेन के साथ आपको कोई ना कोई पॉइंट दे रखे होंगे उन पॉइंट्स पर। ठीक है, उन पॉइंट्स पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ब्रेक आता है वहां पर, वहां फंक्शन का जो ग्राफ है वो टूटता है। ठीक है, और अगर आपके पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हैं, ठीक है, तो आप चेक करो कि f ऑफ a की वैल्यू क्या है वहां पर। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या है। ठीक है, अगर लेफ्ट और राइट लिमिट उस पॉइंट के इक्वल है, ठीक है, यानी उस पॉइंट पर fx के इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूज रहेगा। अगर ये हमारे पास जो लेफ्ट और राइट लिमिट उसके इक्वल नहीं है, किसके, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यू फंक्शन होगा। ओके, तो ये था हमारे पास, ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट अराइज तभी होगा जब आपको इस टाइप से सम दे रखे होंगे। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। मान लो कि ये हमारे पास है, ठीक है, 2 पर आप चेक कर रहे हो कि फंक्शन डिसकंटिन्यू है या कंटिन्यू है। पहले तो 2 पर वैल्यू फाइंड कर लो, यानी f ऑफ 2 फाइंड कर लो फंक्शन में। फिर 2 से थोड़ा सा इधर वेरी क्लोज टू 2, ठीक है, 2 के बिल्कुल पास एक वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी राइट हैंड लिमिट। हम मोस्टली क्या करते हैं, प्लस h कर लेते हैं, और h क्या है, लगभग 0 है। ठीक है, तो प्लस h करके राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और माइनस h करके हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों अगर इक्वल हैं तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूड है, अदरवाइज फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू फंक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आई थिंक बेसिक क्लियर कर दिया मैंने, जितना भी
इसमें कर सकते थे, ग्राफिकली बता दिया आपको, अलजेब्रिकली बता दिया, ठीक है। तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिटेल से बता दिया है मैंने। तो अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि 5.1 है इस चैप्टर की, उसके पहले सम को करके देखेंगे। मतलब क्या है, उस कॉन्सेप्ट को जो अभी मैंने करवाया है, अगर आप सम में अप्लाई करते हैं तो आपको वो कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 3, एट x इक्वल टू 5। मतलब इन तीनों पॉइंट्स पर आपने ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। वैसे लिखा हुआ है प्रूव करें, प्रूव का मतलब है फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, आपने प्रूव करना है। तो मतलब ये 3 सम हो गए, मतलब ये क्या हो गया, ये 3 सम बनेंगे, तीनों का मेथड सेम बनेगा, ठीक है। अगर आपने ग्राफिकली करना है तो ग्राफिकली कर दो, वैसे ग्राफिकली आपने करना नहीं है, वो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बताया था ग्राफिकली, ठीक है। तो ग्राफिकली के बाद सेकंड मेथड मैंने क्या बताया है, जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, फिर उस पॉइंट से थोड़ा राइट पर आओ। थोड़ा राइट का मतलब इस तरह मान लो कि ये 0 है, 0 के राइट पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में कुछ ना कुछ प्लस हो जाएगा। 0 में प्लस मान लो बहुत माइनर वैल्यू करते हो, 0.00001 कर देते हो, ठीक है, तो ये राइट हैंड लिमिट होगी। 0 में से कुछ माइनस करते हो तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो मतलब क्या है, तो इस पॉइंट पर आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, और इस पॉइंट के राइट साइड पर कोई नंबर लेना है, वहां पर वैल्यू निकालनी है, और लेफ्ट साइड पे नंबर लेना है, वहां पर वैल्यू निकालनी है। ओके, तो कहने का मतलब है x इक्वल टू 0 पर हम पहले देखते हैं इसे, पहले 0 पर इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है, f ऑफ 0, ठीक है। तो 0 पर यहाँ 0 फिल कर देंगे, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3, हाँ जी क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हुआ, तो ये माइनस 3 आ जाएगा। अब 0 के राइट साइड पे क्या निकलेगा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0, राइट निकालनी है, प्लस का साइन लगा दो, यहाँ पर लगा दो fx इक्वल टू लिमिट, हाँ जी प्लस करना है, क्या करना है, प्लस h करना है, और h की वैल्यू बहुत ही स्मॉल सा नंबर लेना आपने, ठीक है, जो बिल्कुल ही 0 के आसपास ही है, राइट। यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाँ जी यहाँ पर आ जाएगा, हाँ जी x की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 प्लस h करना है, 0 प्लस h हो गया, लिमिट h अप्रोच 0, हाँ जी 0 प्लस h तो हमारे पास h ही रह गया, राइट। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोच 0 f ऑफ x, हाँ जी यहाँ पर x था, f ऑफ x था तो 5x माइनस 3 है। अब यहाँ पर क्या है, h है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 5h माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर क्या था अपने पास, लिमिट h अप्रोच 0, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, मतलब वेरी क्लोज टू 0, लगभग 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम h को 0 ही कंसीडर करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 0 क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस 3 आ गया। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पहले हमने क्या किया, 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, f ऑफ a निकाला, फिर हमने राइट हैंड लिमिट ली, राइट हैंड लिमिट निकाली है, मान लो कि ये हमारे पास 0 है, थोड़ा सा इधर, ठीक है, थोड़ा प्लस किया हमने, ठीक है, यहाँ पर कर रखा मैंने, ये रहा 0 प्लस h, ठीक है। अब थोड़ा सा माइनस करेंगे 0 में से, ठीक है, h ही माइनस कर दो, और h क्या है, h भी ऑलमोस्ट 0 है, बट नॉट इक्वल टू 0, 0 के लगभग इक्वल है। ओके, हाँ जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच 0, नेगेटिव साइन लगा दो, इसका मीनिंग क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो ये fx आ जाएगा हमारे पास, लिमिट, हाँ जी यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है 0 में से, तो h को माइनस करेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 माइनस h, हाँ जी तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h अप्रोच 0, हाँ जी f ऑफ माइनस h, हाँ जी f ऑफ x हमारे पास क्या है, 5x माइनस 3 है, तो अब अपने पास x की जगह पर क्या है, माइनस h है, तो यहाँ पर माइनस h फिल हो जाएगा, 5 इंटू माइनस h माइनस 3, तो अपने पास ये क्या हो गया, माइनस 5h माइनस 3। ओके, यहाँ पर आपको राइट करना पड़ेगा, लिमिट h अप्रोच 0, ठीक है, तो लिमिट h अप्रोच 0 यहाँ पर राइट हो जाएगा,
एच की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है, तो जीरो बिहेवियर है इसका, तो जीरो फिल करो तो अपने पास जीरो हो गया, ये इक्वल टू क्या आ गया, -3। ओके, नाउ यू कैन सी हमारे पास क्या हुआ, लिमिट x अप्रोच 0 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, ये लिमिट x अप्रोच 0 नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, और ये f ऑफ a के इक्वल भी है। a क्या था हमारे पास, a 0 था, उसके इक्वल भी है। ठीक है, इट इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हाँ जी, कहां पर कंटिन्यूअस है ये, ठीक है, इन्होंने क्या पूछा, 0 पे चेक किया ना हमने, ठीक है, x इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने चेक किया है 0 पर कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि ग्राफिकली हर एक सम नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है, तो इसलिए आप ग्राफिकली तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ग्राफ यूज करो, ठीक है, और उसके बाद वही है कि जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, ठीक है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, जिस पॉइंट पर आप लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आएगी, उसके बाद उस पॉइंट के राइट साइड पर वैल्यू लेंगे, ठीक है, मतलब उस पॉइंट में थोड़ा सा प्लस करेंगे, वहां पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, और उसके बाद उस पॉइंट में से थोड़ा सा माइनस करेंगे कोई नंबर, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, मतलब लिमिट निकालेंगे। ठीक है, लिमिट का मतलब है कि उस नंबर के आसपास की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू, आसपास की वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट नहीं कह सकते। तो सेकंड है x इक्वल टू -3 पर, x इक्वल टू -3 पर हम प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। हाँ जी, तो इस फंक्शन की वैल्यू निकालो -3 पर, क्या बन जाएगा ये f ऑफ -3, क्या बनेगा ये 5 मल्टीप्लाई -3, तो 5 को -3 से मल्टीप्लाई की, -15 -3 क्या हो गया, ये -18 हो गया। हाँ जी, अब क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे इस पर -3 पर। हाँ जी, अब क्या करेंगे, -3 के राइट साइड पे नंबर लें या लेफ्ट साइड पे नंबर लें, अगर राइट साइड पे लेते हैं तो प्लस लिमिट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो मतलब अब इसमें कुछ ना कुछ हम प्लस करेंगे। प्लस क्या करना है, h अप्रोच टू 0, मतलब h की वैल्यू प्लस करनी है, और h क्या है, वेरी स्मॉल नंबर। ठीक है, और ये प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू -3 है, इसमें प्लस किया, -3 प्लस h हो जाएगा, राइट। तो ये अपने पास राइट हैंड लिमिट है। हाँ जी, f ऑफ -3 प्लस h, f ऑफ x हमारे पास क्या है, 5x -3 है, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे, अब आप लोग 5 आ जाएगा वैसे के वैसे, और x की जगह पर आएगा -3 प्लस h, और आगे क्या है, यहाँ पर -3 है, ये राइट कर दो। हाँ जी, तो लिमिट h अप्रोच 0, तो -3 को मल्टीप्लाई करना, -15 प्लस 5h -3 इक्वल टू, हाँ जी, h की वैल्यू भरो, h की वैल्यू अगर 0 भरते हैं तो 0 हो गया, तो -15 और -3 ये हो जाएगा -18। ओके, तो ये हमारे पास है इसकी राइट हैंड लिमिट। अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, -3 के लेफ्ट साइड में जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, x अप्रोच -3, x टेंड टू -3, इसमें यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, और यहाँ राइट कर दो fx, यानी आप fx की वैल्यू फाइंड कर रहे हो। ठीक है, कहां पर फाइंड कर रहे हो, -3 के लेफ्ट साइड पे, यानी -3 में से हल्का सा स्मॉल सा कोई नंबर माइनस करने जा रहे हो। ठीक है, इतना सा मीनिंग है लिमिट का, और कुछ नहीं है। तो हमारे पास लिमिट x अप्रोच -3 नेगेटिव fx। ओके, तो लिमिट हमारे पास h अप्रोच 0, f ऑफ, हाँ जी, इसमें से -3 में से h माइनस कर दें, लिमिट h अप्रोच 0, हाँ जी, -3 माइनस h फिल कर दो इसमें, 5 इंटू -3 माइनस h, और बाहर हमारे पास है -3, तो लिमिट h अप्रोच 0, -3 को मल्टीप्लाई करना, -15 माइनस 5h -3, हाँ जी, h की वैल्यू 0 फिल कर दो। ठीक है, तो -15 -3 हो जाएगा -18। यू कैन सी
कि -3 पर हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू -18 है। -3 के थोड़ा हम राइट पे जाते हैं तो भी हमारे पास -18 है। ठीक है, थोड़े का मतलब बहुत ही स्मॉल वैल्यू प्लस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर इसके थोड़ा लेफ्ट पर जाते हैं तो भी -18 है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स अप्रोच, सॉरी 0 तो नहीं था शायद, -3 था, -3 x टेंड टू -3 प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट। ओके, और यहां पर x अप्रोच -3 नेगेटिव, इसका मीनिंग है, हाँ जी, इसका मीनिंग है लेफ्ट हैंड लिमिट। और f ऑफ a की वैल्यू क्या है, -3 है, तो ये -3 तीनों इक्वल हैं। अगर हमारे पास राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ a इक्वल है तो मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। फंक्शन कंटिन्यूस है कहां पर, x इक्वल टू -3 पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू -3 पर चेक कर दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। अब आप x इक्वल टू 5 पर इसकी कंटिन्यूटी अपने आप चेक करेंगे। ठीक है, ये आपका क्लास वर्क तो नहीं कह सकते, होमवर्क है। ओके, तो मतलब क्या है, आपने अपने आप x इक्वल टू 5 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, इस वीडियो में हमने कवर किया है कंटिन्यूटी और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूटी ही करेंगे। मतलब अभी मान के चलो इसके 4 और 5 वीडियो बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में काफी सम है जो हमें कवर करने हैं। और ये एक्सरसाइज करने के बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक था हमारा कंटिन्यूटी। इसे मैंने ग्राफिकली भी समझाया है और ग्राफ के बिना भी समझाया है। ठीक है, आपने जो सम करने हैं वो ग्राफ के बिना ही आएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि कंटिन्यूटी का मतलब है विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, और डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कहीं ना कहीं ग्राफ ड्रॉ करते टाइम बीच में ब्रेक आ जाना, रुक जाना, स्टॉप हो जाना। ओके, तो ये कंटिन्यूटी आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं और विदाउट ग्राफ भी चेक कर सकते हैं। विदाउट ग्राफ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a चेक करेंगे, तीनों इक्वल हैं या नहीं है। इक्वल है तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को बहुत ही आप ध्यान से करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। रीजन ये है कि इसके बाद हम जो करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बाद आएगा डेरिवेशन। ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, बीच बीच में हम कंटिन्यूटी भी लगाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालते टाइम, और उसके बाद क्या होगा, हम लोग डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, फिर इसकी एप्लीकेशन आती है इंटीग्रेशन की, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं। मतलब ये सब कुछ क्या है, एक ही है, ये कैलकुलस के पार्ट है। मतलब ठीक है, ये आपका हाफ सिलेबस कवर करेगा। ध्यान रखना, +2 क्लास में कैलकुलस है जो 40 नंबर का लगभग आता है। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग आज से होती है, यहां से होती है, कंटिन्यूटी से होती है। ठीक है, अगर आप यहां से पूरा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे तो आगे आपको सारे टॉपिक क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि किसी भी टॉपिक का जो बेस होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वही पावर होती है उसकी। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको कभी भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट समझे बिना आप सम करने स्टार्ट करते हैं तो कभी भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, आप थोड़ा बहुत रट के, ठीक है, थोड़ा बहुत सम्स को तैयार करके पास मार्क ले सकते हो, लेकिन उसके बाद जल्दी ही वो कॉन्सेप्ट साफ हो जाता है दिमाग से। ओके, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, पहले टॉपिक को समझो अच्छी तरह, उसके बाद आप सम स्टार्ट करो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।